इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और दूसरे दिन की तरह इंडिया ने तीसरे दिन भी अपनी डोमिनेंस दिखाई है और बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक यहाँ पे आज तो काफ़ी हद तक इंडिया ने मैच अपने हाथ में कर ली है। और पहले मैं आपको स्कोर कार्ड थोड़ा सा बताता हूँ आज हुआ क्या, उसके बाद फिर बात करते हैं। देसवाल बैटिंग कर रहा था आज और उसने 161 की है। मतलब इसका तो है कि इसको बहुत दफ़ा ऐसे इसने जब आई थिंक पहली इनिंग में भी इसने 100-150 से ऊपर किया था। 171 आई थिंक इसने किया था और उसके बाद इसके 200 हैं। सो ये लंबे स्कोर करता है, ये नहीं करता कि 100 किया तो आउट। सो ये लंबा स्कोर करता है, तो इसने 161 वहाँ पे किया। के राहुल ने 77 किया था, वो आउट हो चुके थे पहले। और कोहली आज इनके साथ खड़े हुए थे। देवदत्त पैदीकाल ने उन्होंने 25 किया। फिर विराट कोहली ने 100 नॉट आउट किया अच्छे स्ट्राइक रेट से। 143 बॉलों पे उन्होंने 100 किया। सो वो आई थिंक वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी कि वो नॉट आउट गए। और जायसवाल की जो इनिंग थी आई थिंक वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के खिलाफ ऐसे स्कोर करना आई थिंक कह सकते हैं कि इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और उसके बाद ऋषभ पंत आए, वो जल्दी आउट हो गए थे। लाइन ने उनको आउट कर लिया था। ध्रुव जुरेल वो भी जल्दी आउट हो गए थे। और अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि बॉल अब बीच में एक बॉल ऐसा पड़ जाता है जहाँ पे बॉल नीचे रह जाता है। सो उसका ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान होगा कि जिस तरह अब मेरे ख्याल से जुडेल भी उस तरह से आउट हुआ था। लेकिन अगर आप अब देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, यहाँ पे भी 2 आउट ऐसे ही हुए कि बॉल नीचे रह गया और एलबीडब्ल्यू 2 आउट हो गया। और ये बड़ी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हाथ से यहाँ से मुझे लगता है कि मैच निकल चुका है। कल मैच ही खत्म हो जाएगा अगर तो इंडिया ने जीतना हुआ तो। वरना ऑस्ट्रेलिया ने अगर जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि इतना यहाँ पे कभी चेज भी हुआ होगा। सो आई थिंक बहुत आई थिंक इंडिया ने स्टार्ट ही बड़ा अच्छा कर लिया ये टेस्ट मैचेस का। वरना आई थिंक इस दफ़ा लग नहीं रहा था कि इंडिया उस तरह से अपनी डोमिनेंस दिखाएगी। और पहले तो 3 टेस्ट मैचेस होते थे, इस दफ़ा 5 थे, तो कहीं पे भी नहीं लग रहा था। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है बहुत तरह से कि इंडिया पहले 3 मैच हार के आ रही है। अब WTC के लिए दोनों फाइट कर रहे हैं और दोनों को बिल्कुल डोमिनेंस अपनी दिखानी है। और यहाँ पे आज के मैच को देख के लग रहा है कि इंडिया तो बहुत आई थिंक वन साइडेड ये सीरीज जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कंडीशंस चेंज होंगी, बहुत कुछ होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया भी आई थिंक अभी ऑस्ट्रेलिया की हमने अभी वो शक्ल देखी नहीं जो कि वो जनरली उनकी होती है। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने नीचे से आके 29 किया और फिर नीतीश रेड्डी ने 38 किया, फिर 38 किया 27 बॉलों पे। इसने पहली इनिंग में भी आई थिंक डिसेंट स्कोर किया था। आई थिंक इसने किया था नीतीश रेड्डी ने 41, इसने उसमें भी किया था 59 बॉलों पे। इसमें इसने 27 बॉलों पे आई थिंक 38 किया। सो आई थिंक जनरली अगर देखें ना इनका बैट्समैन, इनके इंडिया के जो बैट्समैन जनरली आते भी हैं नए, सो वो आई थिंक वो इतने ग्रूम हुए होते हैं कि वो कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने पदिकार को कभी नहीं देखा। ध्रुव जुरेल को मैंने इसका नाम सुना था, मैं भी देखा हो, मैंने आईपीएल में देखा हो इसको। और नीतीश कुमार रेड्डी को इसको मैंने आईपीएल में देखा था। सो आई थिंक जिस तरह इंडिया कर गया 487 इंडिया ने किया, 6 आउट हुए थे और डिक्लेयर कर दी थी उन्होंने इनिंग। सो उसके बाद फिर स्टार्क साहब ने यहाँ पे स्टार्क ने 1 आउट किया, हेजलवुड ने 1 आउट किया, कमिंस ने 1 आउट किया और मिचेल मार्श ने 1 आउट किया, 2 आउट किए नेथन लाइन ने। सो आई थिंक और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के 12 पे 3 आउट है। कमिंस ऊपर आ गया था कि नाइट वॉचमैन चल जाएगा वो, लेकिन वो उसको भी आउट कर दिया शहराज ने। और बुमराह ने फिर 2 आउट कर दिए। अब बुमराह का बॉल ही नीचे रहा है। अब बुमराह आई थिंक यहाँ पे नाइट वेयर बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक तो वो उसका एंगल बड़ा डिफरेंट है और दूसरा वो फिर जो बॉल अब नीचे रह रहा है, अब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैच ही बिल्कुल ले जाएगा। बैटिंग किसी हद तक कह सकते हैं नीचे, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी होगी अब कल बैटिंग कि जिस तरह स्पिनर्स को अब हेल्प मिलेगी, क्रैक्स खुले होंगे। और ये जो नीचे लो बाउंस रह रहा है, ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मुझे लग रहा है कि मैच निकल चुका है। अब कल स्मिथ आएगा ख्वाजा के साथ। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को जीतना है, ये यहाँ पे इस मैच का रिजल्ट आना ही आना है, बहुत मुश्किल रिजल्ट आएगा, ये तो कंफर्म बात है क्योंकि 2 दिन बड़े हैं। और टारगेट जो है ना वो तकरीबन 522 ऑस्ट्रेलिया ने और करना है और इस वक्त 12 पे वो कर रहे हैं, यानी कि 524 का टारगेट है।
सो 12 में 3 आउट है। कमिंस आउट हुआ है, अब लबुशेन आउट हो चुका है, ये बहुत बड़ी विकेट है। नेथन मैक्सवेनी, इसको मैंने पहले देखा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक अभी तक दोनों इनिंग में ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये किसी तरह से भी थ्रेट कर सकता है इंडिया को। लेकिन आई थिंक ये कैप्टन था, जाहिर बात है कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो इसकी होगी। मुझे नहीं पता इसकी क्या परफॉर्मेंसेस थी या किस तरह का ये प्लेयर है, मैंने इसको देखा नहीं है। और लेकिन आई थिंक ओपनर जनरली ऑस्ट्रेलिया जो है ना अपनी ओपनिंग से अपने आप को दिखाता है। जिस तरह वार्नर को हम देखते थे, वो एक सेशन में भी 100 कर देता था खुद। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को वही माइंडसेट रिप्लेस करना चाहिए था किसी बंदे से। जिस तरह ट्रेविस हेड को आप ऊपर रख सकते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से करना चाहिए था नीचे ऑस्ट्रेलिया को मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ ना कुछ देखना था। सो आई थिंक अभी तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की हालत बड़ी टाइट है, और पैट कमिंस भी आउट हो गया, मार्नस लबुशेन, अब स्मिथ आएगा, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड है, फिर मिचेल मार्श, फिर एलेक्स कैरियर। बैटिंग तो अभी पड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़नी है, स्पेशली कल के दिन। कल के दिन अगर उन्होंने स्कोर करना है, जाहिर बात है कल पूरा दिन बैटिंग करें, मैक्सिमम भी 2 आउट हो सकते हैं, 2 आउट हो, फिर जाके कोई चांस इनका बनेगा कि जाके ये इस टारगेट को चेज करें। वरना अदरवाइज ऐसा कोई चांस अभी लग नहीं रहा कि ये यहाँ से भी ना जीत सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बुमराह को इस वक्त फेस करना बड़ा मुश्किल हुआ हो इनके लिए। आई थिंक मैं अब यार मैंने ना ऐसे सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया ऐसे जाके अपनी डोमिनेंस दिखाएगा, क्योंकि अब ये ना ऑस्ट्रेलिया की जो विकेटें है ना, अब ये इतनी मुश्किल रही नहीं है। वो मैं उसकी एक वजह आपको बताता हूँ कि ये सीमिंग ट्रैक्स नहीं है, ये बाउंसी ट्रैक्स है। जो एशियन टीमें थी ना, उनको ना बाउंसी ट्रैक्स पहले बहुत ज्यादा तंग करते थे। अब ये किसी हद तक कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान भी आया तो पाकिस्तान ने भी बहुत बेहतर खेली थी, कि जितना उनके बारे में बात की जा रही थी कि बिल्कुल नहीं होगा, उन्होंने बड़ी बेहतर खेली थी, वो जीते नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर खेला था। इसी तरह से इंडिया ये तीसरी दफा आ रहा है, पिछली 2 दफा इंडिया जीत के गया यहाँ से। सो आई थिंक ये अब उस तरह से मिथ तो नहीं मैं कहूँगा कि मिथ बन गई है अब, लेकिन आई थिंक इतनी मुश्किल नहीं है अब कंडीशन ऑस्ट्रेलियन। साउथ अफ्रीका आप अभी भी कह सकते हो, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा कि किस तरह से परफॉर्म किया इंडिया ने, 3-1 से हराया है T20 में, लेकिन वो T20 था। लेकिन फिर भी T20 में वही बात है कि फिर टाइम तो होता नहीं है, जिस तरह अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के T20 मैचेस थे कि पाकिस्तान को टाइम ही नहीं मिला। सो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ भी है कि ऑस्ट्रेलिया को अब उस तरह से वो उनकी वो डोमिनेंस पिछले कुछ 1-1.5 साल से नज़र आ नहीं रही कि T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही। हाँ, वो अभी उस तरह से वो अभी आप कह सकते हो कि इन पे प्रेशर पड़ता है ना, तो ये ज़रा थोड़े हिलते हैं तो रोबोट ही ना, लेकिन आई थिंक बातें तो उनकी ऐसी ही है कि जैसे उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन आई थिंक ये तंग तो हुए हैं यहाँ पे, बुमराह ने तंग तो किया। और अगर एक बंदा चूज करना हो तो वो बुमराह ही है, जो कि एक डिफरेंस है कि बिल्कुल अगर आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कोलैप्स ना किया होता पहली इनिंग में, तो फिर शायद ये टोटल चेजेबल भी शायद हो सकता था। फिर कंडीशंस से कोई फिर कंडीशंस ऑपोजिट भी हो सकती थी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को फर्क पड़ा, इंडिया को पड़ सकता था। इंडिया ने पहले बैटिंग की है, तो इंडिया अगर देखते तो कुछ भी हो सकता था। ये तो ऑस्ट्रेलिया को लैप्स एक तरह से की है, तो फिर ये सिचुएशन हो गई है। वरना अदरवाइज आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इस तरह से की क्रिकेट खेलती नहीं है दोनों इनिंग्स में। और आई थिंक ये जस्ट मैं कहूँगा कि बुमराह का जादू है थोड़ा सा, और वो उस अकेले ने, मतलब ये अकेला परफॉर्म ना कर रहा होता तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया किसी भी तरह से आई थिंक ये सीरीज जीत सकता था। लेकिन ये बुमराह की वजह से आई थिंक है। लेकिन आने वाले टाइम में बात हो रही है कि शायद शामी भी आ जाए, अब रोहित शर्मा भी आएगा। मुझे ये देखना कि रोहित शर्मा कहाँ खेलेगा, शुभमन गिल भी शायद अगले मैच में होगा, तो वो कहाँ खेलेगा। अब KL राहुल ने, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को 1 डाउन आ जाना चाहिए, उसकी जगह पे अब गिल को आप मुझे लगता है कि शायद बाहर रहने दे सकते हो। लेकिन अगर खिलाना भी है तो कैसे खिलाओगे आप, ये सारा कुछ अभी देखने वाला है। और कई दफ़ा ना वो चीज़ें काम कर जाती हैं जो आप करना नहीं चाह रहे होते, जो आई थिंक नेचुरली आपको फोर्स नेचर आपको फोर्स करती है। सो आई थिंक वो जनरली इंडिया के साथ हुआ है कि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था,
सो आपको 2-3 प्लेयर्स खिलाने पड़े और उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। जिस तरह रेडी ने जिस तरह से नीचे से आके किया, आई थिंक इस तरह की इनिंग्स हर टीम को चाहिए होती है कि नीचे से आके एटलीस्ट जब आप डोमिनेंट कर रहे हो तब भी आपको ऐसा प्लेयर चाहिए, जब डोमिनेंट ना कर रहे हो तब भी आपको ऐसा प्लेयर चाहिए कि थोड़ा सा प्रेशर ऑपोजिशन पे डाले, एक्स्ट्रा प्रेशर डाले। सो आई थिंक अब ऊपर से देखें, वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर करोगे तो आप उसको स्पिनर से रिप्लेस कर सकते हो, एक प्रॉपर बैट्समैन से तो नहीं करोगे। सो आई थिंक बड़ी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस मैच में देखें तो इंडिया बिल्कुल टॉप पे है। और अगर इंडिया ने कल मैच भी इंडिया ने अगर मैच जीतना है तो कल ये जीत सकता है बड़ी इजीली। वरना अगर कल ऑस्ट्रेलिया अच्छी बैटिंग कर गया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के हक में ये मैच जा सकता है। वरना अदरवाइज अभी लक बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि बुमराह इनसे खेला बिल्कुल नहीं जा रहा। और बाकी आई थिंक पाकिस्तान वाला भी मैच हुआ और पाकिस्तान वो मैच हार गया, और उस पर भी बात करते हैं फिर।